सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने BEGL 136 बेगला 136 इंग्लिश एट वर्क प्लेस, जो कि हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसके आज हम ब्लॉक 4 के यूनिट 14 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि अब तक हमने अपने ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 के सारी यूनिट्स को कंप्लीट किए हैं। सो मेक श्योर कि आप पहले यूनिट्स कंप्लीट करें, तब आप यूनिट 14 पढ़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 14, जो कि है मेकिंग प्रेजेंटेशन, जिसमें अराउंड हमें 7 to 8 टॉपिक्स देखने हैं। 14.1 वार्म अप में ज़्यादा कुछ नहीं है, हम 14.2 देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ एक्टिविटी 2 दी गई है। बिफोर यू रीड द गिवन टेक्स्ट ऑन प्रेजेंटेशन, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड रीड द टेक्स्ट एंड चेक योर आंसर्स। मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ जो चीज़ें दी गई हैं, यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहाँ उसे हमें ट्राई करना है, मतलब अटेम्प्ट करना है। फिर कैन यू कंप्लीट द सेंटेंसेस। द पर्पस ऑफ मोस्ट प्रेजेंटेशन इज टू आइदर डैश और टू परसुएड डैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मोस्ट प्रेजेंटेशंस आइदर इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट समथिंग और ट्राई टू परसुएड द ऑडियंस अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस और एन आइडिया और कॉन्सेप्ट। तो मतलब इन्फॉर्म द ऑडियंस, आइदर टू इन्फॉर्म और टू परसुएड द ऑडियंस यहाँ होना चाहिए। ठीक है, नेम एटलीस्ट 3 क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेजेंटर। गुड प्रेजेंटर की 3 क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं? तो गुड प्रेजेंटर की 3 क्वालिटीज आप इसमें से कोई भी लिख सकते हो, जैसे क्लियर, कोहेरेंट, आर्टिकुलेट, कन्विंसिंग, वेल प्रिपेयर्ड, कॉन्फिडेंट। तो इन जो हमने अराउंड 6 क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेजेंटर लिखी है, आप इसमें से कोई भी 3 क्वालिटीज लिख सकते हो। राइट, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस इन विच पीपल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रेजेंटेशन एट वर्क प्लेस। मतलब बोल रहा है कि ऐसे कौन से डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं जिसमें एक एम्प्लॉय को प्रेजेंटेशन बनानी पड़ सकती है अपने वर्क प्लेस पे, मतलब ऑफिस वगैरह में प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत कब पड़ सकती है। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशंस हैं। जो पहला सेल्स प्रेजेंटेशन टू क्लाइंट, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रपोजल्स, बिजनेस अपडेट, टीम मीटिंग, ट्रेनिंग सेशन, रिक्रूटमेंट इंटरव्यू। तो इतने पर्पसेस के लिए हमें प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना पड़ सकता है। ठीक है, वर्क प्लेस में। डू यू थिंक प्रेजेंटेशंस आर अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस? व्हाट पर्पस कुड दे सर्व फॉर द सिलेक्शन पैनल? मतलब कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको क्या लगता है, प्रेजेंटेशन एक पार्ट हो सकता है? और क्या पर्पस हो सकता है कि वो सिलेक्शन पैनल में मतलब क्या सर्व कर सकता है? मतलब उससे जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, रिक्रूटर्स हैं, वो क्या चीज़ चेक कर सकते हैं एम्प्लॉय के क्वालिटीज़ में? ठीक है, तो देखो, दे हेल्प द सिलेक्शन पैनल। मतलब पहले तो आंसर ये है कि मतलब प्रेजेंटेशन है वो एक पार्ट हो सकता है हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। ठीक है, अब वो एम्प्लॉयज़ और कैंडिडेट में क्या चीज़ देखेंगे? पहली चीज़ कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी कैसी है, कॉन्फिडेंस कैसा है, लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज आइडियाज़, आप आइडियाज़ को कितने अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो, परसुएशन स्किल्स कैसे हैं, एनालिटिकल थिंकिंग कैसी है आपकी। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रेजेंटेशन होता क्या है। ठीक है, प्रेजेंटेशन आर अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन टू अ ग्रुप। हम कोई भी आइडिया या इन्फॉर्मेशन जब एक ग्रुप के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसी को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज टू मेक योर मैसेज अंडरस्टूड एंड रिमेंबर्ड। और हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? हम किस चीज़ क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरों से अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को? ताकि हम अपनी मैसेज को दूसरों को समझा सकें और उनको मतलब से जो हमारा मैसेज है उसे रिमेंबर्ड बना सकें, मतलब ताकि लोगों को याद रहे वो चीज़। इन ऑर्डर टू अचीव दिस द प्रेजेंटर मस्ट बी क्लियर, कोहेरेंट, आर्टिकुलेट और कन्विंसिंग। और ये चीज़ अचीव करने के लिए जो प्रेजेंटर है उसको क्लियर, कोहेरेंट, आर्टिकुलेट और कन्विंसिंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सब क्वालिटीज उस प्रेजेंटर में होनी चाहिए। द प्रेजेंटेशन पुट्स यू ऑन डिस्प्ले बिफोर ऑडियंस। मतलब जो प्रेजेंटेशन है वो हमें हमारे ऑडियंस के सामने डिस्प्ले में रखता है। राइट, देयरफॉर इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव और इम्प्रेसिव इन योर प्रेजेंटेशन यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर यू एक्चुअली डिलीवर। तो वही कह रहा है कि मतलब अच्छा प्रेजेंटेशन और इफेक्टिव और इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें क्या करना होता है? जब हम एक्चुअल जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक्चुअल डिलीवरी जो देने जा रहे हैं, उससे पहले हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए खुद को। इवन एक्सपर्ट्स इन कम्युनिकेशन नीड्स टू प्लान एंड प्रिपेयर देयर प्रेजेंटेशन इन एडवांस। जो एक्सपर्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन में, वो भी अपने प्रेजेंटेशन को एक्चुअल प्रेजेंटेशन और डिलीवरी के टाइम से पहले, मतलब ऑडियंस के सामने देने से पहले प्रेजेंटेशन प्लान और प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मोस्ट प्रेजेंटेशन इधर इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट समथिंग। मतलब बहुत सारे प्रेजेंटेशन होते हैं कि ऑडियंस को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और ट्राई टू परसुएड द ऑडियंस अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज और एन आइडिया और कॉन्सेप्ट। या फिर कुछ होते हैं जो ऑडियंस और कस्टमर्स जो भी हमारे सामने, या तो कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे प्रेजेंटेशंस रहते हैं, या फिर परसुएड करने के लिए, या तो हम ऑडियंस को मोटिवेट करते हैं किसी प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया और कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। ठीक है, पहले तो हमने देखा कि ये हमारा प्रेजेंटेशन होता क्या है। प्रेजेंटेशन क्या होता है? एक मेथड होता है कम्युनिकेट करने का, आइडिया, ठीक है, या फिर इन्फॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल को हम कोई आइडिया या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन क्या क्या होते हैं? हाँ, मतलब प्रेजेंटेशन का मेन मोटिव क्या है? टू इन्फॉर्म द ऑडियंस। हम ऑडियंस को इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, या फिर उनको परसुएड करना चाह रहे हैं, उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं, उनको मोटिवेट करना चाह रहे हैं ऑडियंस को। ठीक है, अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर आइडिया, सर्विस या फिर कोई कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग उनको हम ऑडियंस को अपने
मोटिवेट कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के। क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेजेंटर, अब जो प्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंटेशन को उसे हम प्रेजेंटर कहते हैं, और उस प्रेजेंटर की कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव और इंप्रेसिव रहेगा। तो क्लियर, कोहेरेंट, आर्टिकुलेट, कन्विंसिंग, कॉन्फिडेंट और वेल प्रिपेयर्ड, ये 6 क्वालिटीज हमारे प्रेजेंटर में प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो इफेक्टिव और इंप्रेसिव रहे, ठीक। फिर है टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किस किस तरीके के होते हैं, जैसे सेल्स प्रेजेंटेशन होता है, किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन होता है, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन होता है, हमने कोई टॉपिक था हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमने उस पर कुछ रिपोर्ट तैयार किया है तो उस रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन, प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन, बिजनेस अपडेट प्रेजेंटेशन, रिक्रूटमेंट प्रेजेंटेशन। तो ये टाइप्स हैं हमारे प्रेजेंटेशन के, इतने टाइप्स के प्रेजेंटेशन हमारे होते हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन जरूरी क्यों होता है। प्रिपरेशन हेल्प्स द प्रेजेंटर ऑर्गेनाइज आइडिया। अब देखो, अगर कोई प्रेजेंटर है वो अगर पहले से प्रिपेयर करेगा कोई चीज को, तो वो क्या कर पाएगा, आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर पाएगा, ठीक है। जो भी आइडियाज वो डिस्कस करने वाला है अपने ऑडियंस के साथ, उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट कर पाएगा। डिलीवर कॉन्फिडेंटली, अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली सामने वाले के सामने रख पाएगा। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अपनी बातों को इफेक्टिवली बता पाएगा सबको। इम्प्रेस द ऑडियंस, ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंस है एक प्रेजेंटेशन की, और एक प्रेजेंटर को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, जिससे वो प्रेजेंटेशन को ईजिली वे में दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और उनको अपनी बातें ईजिली एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमारा प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी होता है। प्रेजेंटेशन हेल्प्स एम्प्लॉयर इवेल्युएट। अब एम्प्लॉयर प्रेजेंटेशन के थ्रू एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या चीजें इवेल्युएट करता है, मतलब क्या क्या चीजें चेक करता है। तो जो हमारा एम्प्लॉयर है वो चेक करता है कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग कैसी है हमारी, कॉन्फिडेंस कितना है एम्प्लॉय के अंदर, लीडरशिप एबिलिटी कितनी है, वो टीम को लीड कर पाएगा कि नहीं, टीम वर्क में वो कैसा रोल प्ले कर पाएगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे हैं उसके, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्लेन आइडिया, वो चीज़ों को कितने अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज कर पा रहा है, आइडियाज़ को कैसे एक्सप्लेन करता है। परसुएशन स्किल, मतलब आप कितना ईजिली किसी सामने वाले को या फिर ऑडियंस को मोटिवेट कर पा रहे हैं। ये सब क्वालिटीज़ जो है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर चेक करता है थ्रू प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो इन्वॉल्व करके ये सब स्किल्स एक एम्प्लॉयज़ के अंदर चेक कर सकता है, ठीक है। तो ये सब हमारा टॉपिक था प्रेजेंटेशन के बारे में, हमने देख लिया बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि 14.3 वोकैबुलरी, जिसमें कुछ आपको एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, ये आपको ट्राई करेंगे। हम चलते हैं 14.4 में जो है स्टेजेस इन प्रेजेंटेशन। तो मेनली देखा जाए तो 3 ब्रॉड स्टेजेस होते हैं प्रेजेंटेशन में। पहला बिगनिंग, दूसरा बॉडी एंड थर्ड है कंक्लूजन। तो बिगनिंग में हमें देखो ऑडियंस को, प्रेजेंटर जो है वो ऑडियंस को ग्रीट करता है, जैसे गुड मॉर्निंग, वेलकम, या फिर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मतलब जो भी टाइम है उसके हिसाब से आप ऑडियंस को ग्रीट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रेजेंटर है वो बताएगा कि हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। सिंपली, मतलब जैसे सिंपली और ब्रीफली बताएगा उस चीज़ों को, हम ये टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं, ठीक है, और अराउंड हम इतने टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम बिगिनिंग में बताते हैं, ठीक। फिर इन डूइंग दिस प्रेजेंटर में डिफाइन एनी टर्म और कॉन्सेप्ट दिस इज न्यू टू द ऑडियंस, मतलब जो टर्म्स आपके ऑडियंस के लिए न्यू है, आप उन टर्म्स को, उन कॉन्सेप्ट को पहले डिफाइन करोगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर सिंस द ऑडियंस कैन कंसिस्ट ऑफ बिजनेस पीपल और ले पर्सन्स बोथ, मतलब जो आपकी ऑडियंस है उसमें बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं और ले मैन भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे लोग जो मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी लैंग्वेज और ऐसी भाषा में दिखाना है, अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है कि वो सबको समझ आए, ठीक है। इतना हाई फाई भी नहीं प्रेजेंट करना अपने प्रेजेंटेशन को कि मतलब सिर्फ बिजनेस पीपल्स जो है उनको समझ आ रही है और लेमैन जितने हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो यही है, द प्रेजेंटर मस्ट बी अवेयर ऑफ द लेवल ऑफ ऑडियंस। लेवल ऑफ ऑडियंस आपकी कैसी है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अ कॉन्सेप्ट सच एज क्वालिटी सर्कल्स may have to be defined if the audience is mixed one but may not require explanation to group of people in an industrial firm. It is important to put the audience ease at the beginning of the presentation by stating the questions may be asked or discussions can take place. The presenter may either ask if you have any questions please feel free to interrupt and I will do my best to answer them. मतलब जो प्रेजेंटर है शुरू करने से पहले ही बोल सकता है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरी रहेंगी तो आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं और मैं अपना बेस्ट दूंगा उसको आंसर करने के लिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट प्लीज कीप देम टिल द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन व्हेन वी कैन डिस्कस देम। मतलब आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप उन क्वेश्चंस को रखिए अपने पास जब तक प्रेजेंटेशन खत्म नहीं होता और एंड में हम उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं हम ऑडियंस को कंफर्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें बिगनिंग में देखनी चाहिए। बिगनिंग में मतलब हम इंट्रोडक्शन टाइप देते हैं। इन दिस स्टेज द प्रेजेंटर ग्रीट्स द ऑडियंस, मतलब गुड मॉर्निंग, वेलकम, ये सब आप कहोगे ऑडियंस से, ठीक है। इंट्रोड्यूस द टॉपिक, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। एक्सप्लेन डिफिकल्ट टर्म्स, अगर डिफिकल्ट टर्म्स हैं
आपके जो भी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो उसको पहले क्लैरिफाई कर लो, उसको ब्रीफली बता दो। टेल द ऑडियंस हाउ द प्रेजेंटेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड, मतलब आपका प्रेजेंटेशन किस ढंग में होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आप कवर करने वाले हो उसमें, ये सब आप बिगनिंग में ही बता दो ऑडियंस को। एक्सप्लेन व्हेन द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ये भी चीज़ बता दो कि आपको क्वेश्चंस कब कर, मतलब ऑडियंस आपसे क्वेश्चंस कब कर सकती है। आप बीच में लेने के लिए तैयार हो क्वेश्चंस को, या फिर आप एंड में उन क्वेश्चंस को अटेंड करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। अब फ्रेजेस हम कौन से यूज कर सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन, आई विल टॉक अबाउट, आई वुड लाइक टू बिगिन माई, फर्स्ट लेट मी डिस्कस, ठीक है। ये सब फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं बिगनिंग में अपने प्रेजेंटेशन के, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, जो कि होता है बॉडी। बॉडी ही हमारा मेन पार्ट होता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि देखो हमने इंट्रोडक्शन में तो सब अपने टॉपिक्स को छोटा मोटा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि क्या होता है, हम कितने पार्ट्स में इन चीज़ों को करने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसका ऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब किस चीज़ को पहले करेंगे, किस चीज़ को बाद में करेंगे, ठीक है। द प्रेजेंटर शुड प्रेजेंट द मेन आइडिया, अपने मेन आइडिया को प्रेजेंट करो। एक्सप्लेन ईच आइडिया क्लियरली, हर आइडिया को क्लियरली एक्सप्लेन करो। गिव रीजंस और एग्जाम्पल्स, रीजंस और एग्जाम्पल्स दो, ठीक है। अगर कोई चीज़ है तो वो क्यों है, कैसे है, उसका एग्जाम्पल दो। टेल द रिजल्ट्स और इफेक्ट्स, उसका रिजल्ट बताओ, उसके इफेक्ट्स बताओ। अरेंज आइडिया इन अ प्रॉपर ऑर्डर, और जो आपका आइडिया है, जो टॉपिक्स है, उनको अरेंज करो एक प्रॉपर ऑर्डर में, ठीक है। तो ऑर्डर वाइज आप चीज़ों को, हर एक पॉइंट्स को, हर एक टॉपिक्स को एक्सप्लेन करो। सीक्वेंस वर्ड्स, फर्स्ट, फर्स्टली, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फॉलोइंग दिस और फाइनली, ये सब वर्ड्स हम मोस्टली यूज कर सकते हैं अपने सेकेंड पार्ट में, मेन पार्ट में, ठीक है, जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो, ठीक है। थर्ड आता है हमारा कंक्लूजन, जिसे हम एंडिंग कहते हैं, ठीक है, जब टॉपिक जो है हमारा ओवरऑल हम कंक्लूड कर रहे होते हैं। इन द एंड द प्रेजेंटर समराइज द मेन पॉइंट्स, आप अपने मेन पॉइंट्स को समराइज करिए। गिव द फाइनल मैसेज, जो आप फाइनल मैसेज देना चाह रहे हैं वो दीजिए। थैंक्स द ऑडियंस को थैंक्स करिए कि उन्होंने अपना इतना प्रीशियस आप टाइम आपको दिया है, ठीक है। इनवाइट क्वेश्चंस, फिर लास्ट में आप क्वेश्चंस को इनविटेशन दे सकते हो, राइट। मतलब कि अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चंस हैं, तो अब आप लोग फ्रीली मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। आई एम रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस। यूजफुल फ्रेजेस, हम कौन से फ्रेजेस यूज कर सकते हैं कंक्लूजन के टाइम पे, तो टू सम अप, इन कंक्लूजन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सब फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं। तो अब देखो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें, हमने प्रेजेंटेशन के 3 स्टेजेस पढ़े, ठीक है। प्रेजेंटेशन में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है बिगनिंग, सेकंड बॉडी, थर्ड कंक्लूजन। बिगनिंग में हम ग्रीटिंग करते हैं, ऑडियंस को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, वेलकम, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, जो भी हमारा टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम ऑडियंस को ग्रीट करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। सेकंड में हम बॉडी और मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं ब्रीफ, मतलब इन डिटेल, और हर पॉइंट को क्लियरली और डीपली बताते हैं, ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स और रीजंस के साथ हम उनको कह लो एक्सप्लेन करते हैं। कंक्लूजन में क्या होता है, हम जो भी चीज़ें हमने बताई मेन पार्ट में, मतलब सेकंड पार्ट में बॉडी में अपने हमने जो भी मेन टॉपिक्स कवर किए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसको कंक्लूड करेंगे। इन शॉर्ट हम बताने की कोशिश करेंगे। फाइनल मैसेज जो हम कन्वे करना चाहते हैं ऑडियंस को, वो करेंगे। फिर ऑडियंस को थैंक्स करेंगे कि उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम दिया। फिर क्वेश्चंस को हम लेंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस इनवाइट करेंगे ऑडियंस की। तो ये चीज़ें हम, ये 3 स्टेजेस होते हैं प्रेजेंटेशन के, ठीक है, बिगनिंग, बॉडी और कंक्लूजन। समरी, थैंक यू और क्वेश्चंस। और बॉडी में क्या होता है, एक्सप्लेन आइडियाज वन बाय वन, सारे आइडियाज को एक एक करके एक्सप्लेन करना, ये हमारा बॉडी का पार्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा ये टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होता है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा 14.5 स्पीकिंग, मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। इसमें आपको देखो एक प्रेजेंटेशन बनाने को कहा गया, ठीक है। फिर हमारा 14.5 जिसमें हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, स्पीकिंग का आपको ये टास्क एक्टिविटी दिया गया है, जो आपको ट्राई करेंगे। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है 14.6, जिसमें हमें ग्रामर देखना है, जिसमें हमें प्रीपोजिशन के बारे में देखना है, ठीक है। तो पहले प्रीपोजिशन होता है कि हम ये देख लेते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंसेस। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रिलेशनशिप दिखाते हैं किसके बीच में, नाउन और किसी दूसरे वर्ड के बीच में, जो कि सेंटेंस में यूज हुए हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन या फिर कोई और वर्ड्स, ऐसे 2 वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप जो दिखाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इट टेल्स अस प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, पोजीशन और मैनर। प्रीपोजिशन से हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में पता चलता है, प्लेस, टाइम, डायरेक्शन क्या थी, पोजीशन और मैनर, इन चीज़ों के बारे में हमें प्रीपोजिशन के थ्रू पता चलता है, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लें। अगर प्लेस, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल, ऑन यहाँ प्रीपोजिशन है, और बुक कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर रखी है, ठीक है। तो इससे प्लेस पता चल रहा है। बुक कहाँ रखी है, टेबल पे रखी है, तो उससे प्लेस पता चल रहा है। दूसरा है टाइम, द मीटिंग इज एट 10 AM, यहाँ एट जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो एट प्रीपोजिशन है, तो मीटिंग कितने बजे है, 10 बजे है, तो इससे हमें टाइम का पता चला, ठीक है। शी इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ टू जो है वो प्रीपोजिशन है हमारा, और शी इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है, ठीक है। तो मतलब कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। पोजीशन का पता चलता है, द कैट इज अंडर द चेयर, जो
कैट है वो चेयर के नीचे है, ठीक है, अंडर द चेयर। तो इससे हमें पोजीशन पता चला, वो कैट कहाँ है, चेयर के ऊपर है, चेयर के नीचे है, चेयर के बगल में है, पोजीशन का पता चला। तो पोजीशन कौन बताता है, प्रीपोजिशन से पता चला। तो ये सब चीजें हमें प्रीपोजिशन से पता चलती है, प्लेस, डायरेक्शन, पोजीशन, टाइम, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें प्रीपोजिशन से पता चलती है। अब कॉमन प्रीपोजिशंस कौन से यूज किए जाते हैं, इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विथ, बाय, फॉर, ऑफ, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग, इनटू, अनटिल। तो मोस्टली इतने प्रीपोजिशंस हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अपने एक्टिविटी 4 को, जिसमें हमें कुछ मतलब एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें हमें इन प्रीपोजिशंस का यूज करना है, जो ऊपर बॉक्स में मेंशन है, ऑफ, टू, अंटिल, इन, ऑन, ठीक है। इन प्रीपोजिशंस को यूज करना है। आप शुरू करते हैं अपने पैराग्राफ। ऑडियंस, क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट इन एनी प्रेजेंटेशन, यहाँ इन आना चाहिए, ठीक है, इन एनी प्रेजेंटेशन। ऑडियंस के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन में। यू कैन हैव 2 पॉलिसीज ऑन दिस इशू, ऑन, ठीक है, इस इशू पे आप रुक जाओ। यू कैन हैव 2 हाँ, मतलब इस इशू पे आपके 2 पॉलिसीज होने चाहिए थे। यू मे आइदर अलाउ द ऑडियंस टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ 2 आना चाहिए। ऑडियंस को आप अलाउ करो कि वो क्वेश्चंस पूछ सके। टू आस्क क्वेश्चंस एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, यहाँ ऑफ आना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन। और यू मे रिक्वेस्ट योर ऑडियंस टू होल्ड क्वेश्चंस अंटिल द एंड। या तो देखो आप ऑडियंस को पहले ही बता दो, ठीक है, कि आप क्वेश्चंस बीच में पूछ सकते हो, या जो भी है कि आप क्वेश्चंस बीच में लोगे, ठीक है, या फिर क्वेश्चंस को वो होल्ड करके रखें जब तक आपका प्रेजेंटेशन खत्म नहीं होता, ठीक है। तो अंटिल द एंड। क्वेश्चंस आर एन एक्सीलेंट इंडिकेटर ऑफ, ठीक है, ऑफ द एक्सटेंट ऑफ इवॉल्वमेंट ऑफ ऑडियंस। मतलब जितने क्वेश्चंस आएंगे उससे पता चलेगा कि ऑडियंस कितना हमारे प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, कितना ध्यान से लोग हमारी प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं। ऑडियंस इन योर प्रेजेंटेशन, ऑडियंस आपके प्रेजेंटेशन में कितना इंटरेस्टेड है और कह लो इंडल्ज है, ठीक है। इफ यू चूज फर्स्ट ऑप्शन ऑफ इनवाइटिंग द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, मतलब अगर आप पहला ऑप्शन चूज करते हो कि आप क्वेश्चंस को प्रेजेंटेशन के ड्यूरिंग, मतलब बीच में आप ले रहे हो, क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे हो, यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई द डाउट्स एज यू गो अलोंग एंड इंश्योर दैट योर पॉइंट्स हैज बीन अंडरस्टूड। सही बात है। देखो अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपने मतलब क्वेश्चंस को बीच में अलाउ कर रखा है कि कोई भी पूछ सकता है ऑडियंस में से, तो फिर अगर आपको देखो क्वेश्चन मतलब डाउट आ रहा है तो मतलब लोग सुन रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप डाउट को क्लियर करते चल रहे हो, तो एक ये भी तो हो रहा है कि आपके जो टॉपिक्स है वो आप क्लियर करते चल रहे हो ना, कि मतलब आपके जो भी टॉपिक्स आप समझाना चाह रहे हो वो लोग समझते जा रहे हैं, ठीक है। फिर बट इफ यू सेव देम अंटिल द एंड यू विल गेट थ्रू द मटेरियल अनइंटरप्टेड। मतलब आप अगर लोगों को कहते हो कि अपने डाउट्स आप लास्ट में पूछो, तो आप बिना इंटरप्टेड अपने प्रेजेंटेशन को लास्ट तक कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इट इज अप टू यू टू मेक द डिसीजन, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये डिसीजन करें कि आपको क्वेश्चंस कब लेने हैं ऑडियंस के, ठीक है। फिर है वट एवर यू डू मेक श्योर यू स्टे ऑन टाइम, मतलब आप जो भी करते हो आप ये इंश्योर करो कि आप टाइम से चलो, ठीक है। इफ यू अलॉट टाइम, योर अलॉटेड टाइम इज 10 मिनट, डू नॉट एक्सीड इट। अगर आपको 10 मिनट टाइम अलॉट किया गया है तो आप 10 मिनट को एक्सीड मत करो। दिस इज द वे यू कैन श्योर द ऑडियंस रिमेन इंगेज्ड। और आप इसी तरीके से आप अपने ऑडियंस को इंगेज रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको 10 मिनट अलॉटेड थे, आपने आधा घंटा अपने प्रेजेंटेशन को खींच दिया, तो लोग बोर ही होंगे और ध्यान नहीं देंगे आपके प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। तो ये सब चीजें थी और ये एक्टिविटी हमारा 4 कंप्लीट होता है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, हियर आर सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्सप्रेशन इन द प्रेजेंटेशन, यू कैन फर्निश द प्रीपोजिशन दैट विल फॉलो दीज वर्ड्स। बिगिन विथ होता है, हम मोस्टली बिगिन को विथ के साथ यूज करते हैं, ठीक है, बिगिन विथ। फिर एम्फेसाइज ऑन, ठीक। फिर होता है हमारा आई हैड लाइक टू पॉइंट आउट, आई हैव पॉइंट। फिर उसके बाद है फोर्थ वाला, आई एम श्योर यू वुड एग्री विथ, ठीक। फिर उसके बाद होगा हमारा आई हैड नाउ लाइक टू टर्न टू, यहाँ टू यूज होगा, आई हैड नाउ लाइक टू टर्न टू। फिर उसके बाद हमारा टू एक्सपैंड ऑन, यहाँ ऑन ही आएगा गाइज। आई हैड लाइक टू इलिस्ट्रेट दिस विथ, मतलब हम इस चीज को और किसके साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, विथ जो भी है, विद एन एग्जाम्पल या फिर विद द इलिस्ट्रेशन। फिर टू डिग्रेस फ्रॉम होगा यहाँ। मूविंग ऑन टू, जैसे बोलते हैं मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक या फिर नेक्स्ट टॉपिक। टू इलेबोरेट ऑन, मतलब किस चीज को हम एलिब्रेट करके बताने वाले हैं, किस टॉपिक को। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। एक्टिविटी कौन सा था, ये 4th था, है ना। तो इस साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। प्रीपोजिशन का ग्रामर का पार्ट भी हमने देख लिया। फिर है 14.7 जिसमें आउटलाइन ऑफ प्रेजेंटेशन। इसमें भी आपको प्रेजेंटेशन शायद लिखना है या फिर हाँ देखो आपको कह लो बेसिक आउटलाइन दे दिया गया है कि आपको पहले पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताना है, प्रॉस और कॉन्स बताने हैं, मतलब बेनिफिट्स और जो भी हमारे बैक्स होते हैं वो सब, प्रॉब्लम कॉजेस सॉल्यूशन, ये सब चीजें बतानी है।
और इसके बेसिस पे आपको एक प्रेजेंटेशन लिखना है, ठीक है। और टॉपिक यहाँ कोई मेंशन नहीं है, अपने आप से आपको चूज करना है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, तो ये आपको इस एक्टिविटी में करना है, एक्टिविटी 5 में, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर 14.8 में लिसनिंग हाउ टू ओवरकम एंजाइटी, इसमें आपको कोई ऑडियो प्रोवाइडेड है जिसमें एंजाइटी से रिलेटेड आपको कुछ बताया गया है, ठीक है। आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें हैं, तो वही सब चीज़ दे रखी है। तो अगर हम देखें इस पूरे यूनिट 14 में हमने क्या क्या देखा जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन होता क्या है, रिक्रूटर्स जो हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में प्रेजेंटेशन को क्यों इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो क्या चीज़ें एम्प्लॉयज़ के अंदर कौन सी स्किल्स को इवेल्युएट करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद कौन कौन से सिचुएशन में हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ सकती है वर्क प्लेस पे, गुड प्रेजेंटेशन की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, फिर स्टेजेस इन प्रेजेंटेशन जो हमने टॉपिक पढ़ा ये एक इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रीपोजिशन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो आप देख ही लोगे। तो यही था हमारा 14 यूनिट जो कि था मेकिंग प्रेजेंटेशंस। तो इसी तरह खत्म होता है हमारा यूनिट 14 यहीं पे। सो आई होप कि आपको आज सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा ये जो बेगला 136 है ये ऑलमोस्ट हमारी बुक कंप्लीट होने वाली है, 2 यूनिट्स और रह गए हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए इस प्लेलिस्ट को और सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ फर्दर ऐसे पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।